हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रेप शॉर्ट में। और हम इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में वर्ब के कुछ पार्ट्स पीछे कर चुके हैं। होपफुली आपने रिवाइज कर ही लिया होगा, शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। होपफुली आपने रिवाइज कर ही लिया होगा, और अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले पीछे की चीज़ें ठीक से रिवाइज कर लीजिएगा, तभी आप आगे कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को। अगर पीछे रिवाइज नहीं किया है तो कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी। हम नहीं चाहते हैं कि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो और बाद में आप मास्टर को दोष दो कि ठीक से समझ नहीं आया। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि पहले ठीक से रिवाइज कर लीजिएगा और पार्टिसिपेट करिएगा। हमने वर्ब को पढ़ाते हुए आपको बताया हुआ था, जो भी होमवर्क दिया गया है आप कर रहे होंगे, नोट्स भी अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन के समय सारी क्लासेस एक साथ आप नहीं देख पाएंगे। इसलिए जो आपके नोट्स होते हैं और आपके अपने हैंड रिटन होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। देखिए, पढ़ने का जो मेथड है वो थोड़ा सा कभी भी शॉर्ट में मत अपनाइएगा, उसको थोड़ा ब्रॉड रखिएगा। जब ब्रॉड रहेगा तो नॉलेज भी आपका ब्रॉड होगा, और नॉलेज ब्रॉड होगा तो दिक्कतें कम आएंगी। नहीं तो फिर आपको पता है लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। जो लिटिल नॉलेज होता है वो क्या हो जाता है, डेंजरस थिंग हो जाता है। तो इसलिए पार्टिसिपेट कीजिएगा। क्या कीजिएगा, पार्टिसिपेट कैसे करेंगे मैं आपको रोज बताता हूँ, फिर एक बार बता ही दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि आपको जब तक सुनाता नहीं हूँ तब तक आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए क्या करना है, जो आपको होमवर्क दिया गया है उसको आप पहले कर लीजिएगा। जो आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए वर्ब के फॉर्म्स लिखवाते समय हमने आपको बोला था, कुछ सेंटेंस हम एग्जाम्पल के रूप में लिखवा देते हैं, बाकी आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि सारे एग्जाम्पल्स अगर हम ही लिखवाने बैठ जाएंगे तो 1 घंटे की क्लास को कम से कम 10 घंटे में कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ से आप गाइडेंस लीजिएगा, चीज़ों को समझिएगा, और उसके बाद थोड़ी सी मेहनत आप खुद भी कर लीजिएगा। बाकी जिम्मेदारी है टीचर की गाइड करने की, आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है उसको फॉलो करने की। तो करते रहिएगा। अब हम वर्ब पे ही आगे डिस्कशन करने वाले हैं। वर्ब में हमने वर्ब फॉर्म्स आपको बता दिया था। वर्ब के इंट्रोडक्शन में हमने आपको वर्ब के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, इन सारी चीज़ों को डिस्कशन कर लिया था। अब कुछ थोड़ा सा एडवांस रूल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपको पता है क्या, जब भी हम कोई नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जब भी हम कोई सिंगुलर नाउन लिखते हैं, जैसे राम इज रीडिंग बुक, अगर हमने ये रूल लिखा और रूल बताया हमने कि जो नाम होता है वो सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो ये एक सिंगुलर नाउन हो गया, राम इज रीडिंग बुक। फिर हमने लिखा मोहन इज रीडिंग बुक, मोहन इज रीडिंग बुक, मोहन भी पुस्तक पढ़ रहा है। अब आगे रूल क्या है ये तो आप जानते हैं कि राम सिंगुलर है और उसके साथ इज लगा दिया, मोहन सिंगुलर है उसके साथ इज लगा दिया। कंफ्यूजन कहां से होता है उस पे काम करना है। अगर हम राम और मोहन दोनों को एक साथ लिख दें, राम एंड मोहन, क्या लिख दें, राम एंड मोहन। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, बताइए यहां से क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा, इज आएगा या आर आएगा। रीडिंग बुक। चलिए आप लोग अपना अपना प्रयास जारी रखिएगा। बताइए, राम एंड मोहन, राम के साथ इज लगा हुआ है, मोहन के साथ इज लगा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन यहां क्रिएट होता है अगर राम और मोहन, तो रूल लिखिएगा पहले। क्या, हम आंसर को बाद में बताएंगे, पहले रूल लिखिएगा। क्या, अगर दो सिंगुलर नाउन्स, इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर कनेक्टेड या ज्वाइंड, कुछ भी लिख लो यार, ज्वाइंड, कनेक्टेड या ज्वाइंड, इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर कनेक्टेड और ज्वाइंड विद एंड, किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो उनके साथ वर्ब, तो उनके साथ, अच्छा हिंदी में लिख लो कोई बात नहीं, तो उनके साथ वर्ब प्लूरल ही प्रयोग होगी। कौन सी प्रयोग होगी, प्लूरल यूज की जाएगी, प्लूरल यूज की जाएगी। तो अब आप बता दीजिएगा आंसर क्या हो जाएगा, तो अब आप बता दीजिएगा आंसर क्या हो जाएगा। यस, तो राम एंड मोहन आर रीडिंग बुक, क्या हो जाएगा, राम एंड मोहन आर रीडिंग बुक। तो ये बात समझ आ गई। जब दो सिंगुलर नाउन्स को
एंड के साथ जोड़ दिया जाता है। किससे जोड़ दिया जाता है? एंड के साथ जोड़ दिया जाता है। तो जब दो सिंगुलर नाउन्स को एंड के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो कैसे हो जाते हैं? उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। बताइए यस और नो। जब दो सिंगुलर नाउन को एंड के साथ जोड़ दिया जाता है तो उनके साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाता है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। होपफुली आपने ये रूल समझ लिया होगा। हाँ, एग्जाम्पल के साथ कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा। इससे आगे जब कोई क्वेश्चन आए, अब आपकी जिम्मेदारी, देखिए हर कॉन्सेप्ट के बाद आपका काम है कुछ एग्जाम्पल लिखना। एक हमने बताया, बाकी अब आपकी जिम्मेदारी है। और हमेशा मैं आपको बताता हूं नोट्स बनाने के लिए स्पेस छोड़ दीजिएगा। इतना लिखने के बाद अपनी कॉपी में 2-4-5 लाइंस छोड़ दिया करो, ताकि आपको नेक्स्ट कभी कोई एग्जाम्पल मिले आप वहां पे लिख सकते हो। आप कुछ पढ़ रहे हो वहां पे मिले आप वहां से लिख सकते हो। इससे क्या होगा? आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लैंग्वेज सीखने का थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, कुछ चीजें लर्न करनी पड़ेंगी, तब जाकर एक लैंग्वेज तैयार होती है। यस और नो? ठीक है, तो इसको रफ कर दें, आगे देखिएगा। आगे देखिएगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा, द पोएट, क्या लिखा? द पोएट एंड पेंटर, द पोएट एंड पेंटर हैज डाइड। नेक्स्ट रूल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट रूल के लिए हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। द पोएट एंड पेंटर हैज डाइड, द पोएट एंड पेंटर हैज डाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल, द पोएट एंड द पेंटर। अब आप बताइएगा, द पोएट एंड द पेंटर हैज या हैव, क्या हो जाएगा? हैज या हैव डाइड। द पोएट एंड द पेंटर हैज हैव डाइड। द पोएट एंड द पेंटर हैज या हैव डाइड। देखिएगा ध्यान से, जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिएगा। यहां पर जो पोएट और पेंटर है वो एक ही व्यक्ति है। क्या है? द पोएट एंड पेंटर हैज डाइड। यहां पर जो पोएट और पेंटर है ये एक ही व्यक्ति के लिए यूज किया गया है। किसके लिए यूज किया गया है? एक ही व्यक्ति के लिए है। किसके लिए है? एक ही व्यक्ति के लिए है। क्यों? क्योंकि द एक ही बार आया हुआ है। कितनी बार आया हुआ है? द एक ही बार आया हुआ है। और यहां पर द पोएट अलग व्यक्ति है, क्या है? और द पेंटर अलग व्यक्ति है। बताइए, द पोएट क्या है? अलग व्यक्ति है, और द पेंटर क्या है? अलग व्यक्ति है। तो यहां पर पोएट और पेंटर जो है वो एक ही व्यक्ति के लिए आया हुआ है। किसके लिए आया हुआ है? पोएट एंड पेंटर एक ही व्यक्ति के लिए आया हुआ है। इसलिए यहां पर क्या सब वर्ब यूज की जाएगी? सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। कौन सी वर्ब यूज की जाएगी? सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? जब दो नाउन एक ही व्यक्ति के लिए आए, किसके लिए आए? एक ही व्यक्ति के लिए आए। दो नाउन एक ही व्यक्ति के लिए आए। टू नाउन्स, क्या? टू नाउन्स फॉर अ पर्सन, तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। अब यहां पर ये दो डिफरेंट नाउन है। क्या है? ये दोनों डिफरेंट नाउन है। क्या है? ये डिफरेंट नाउन है, मतलब अलग अलग व्यक्ति हैं। क्या है? ये अलग अलग व्यक्ति हैं।
अलग अलग व्यक्ति के लिए यूज किया गया है। तो अब आपको समझ आ गया होगा, आपने पहले भी पढ़ा हुआ था, जब दो सिंगुलर नाउन को एक साथ जोड़ेंगे तो उसके लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, प्लूरल फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ हैज और हैव में से क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। बताइए इतनी बात समझ आई, क्या समझ आया? पहले में पोएट और पेंटर एक ही व्यक्ति है तो उसके लिए हैज का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है, हैज का यूज किया गया है, यानी सिंगुलर वर्ब के लिए यूज किया गया है। लेकिन यहाँ पर द पोएट एंड द पेंटर हैव डाइड, तो इसका मतलब है पोएट अलग व्यक्ति है और पेंटर अलग व्यक्ति है, क्योंकि दोनों के साथ क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है। तो इससे ये दो डिफरेंट व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है, दो डिफरेंट लोगों के जानकारी मिलती है। तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, प्लूरल वर्ब यूज किया जाएगा। तो इसका रूल लिख लीजिएगा, जब दो नाउन एक ही व्यक्ति के लिए एक ही पर्सन के लिए, चलो ज्यादा हिंदी हो जाएगी कोई बात नहीं, एक ही पर्सन के लिए यूज किया जाए तो सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर नाउन का यूज किया जाएगा। ये बात क्लियर होगी, ओके। दूसरा, सेकंड, द पोएट एंड द पेंटर, जब दो नाउन दो अलग अलग व्यक्तियों को, अलग अलग लोगों को संबोधित करें, अलग अलग लोगों को संबोधित करें, तो जब दो नाउन दो अलग अलग लोगों को संबोधित करें तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, प्रयोग होगा। बोलो, ये बात समझ आएगी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसे और दो एग्जाम्पल लिखिएगा और ऐसे भी द पोएट एंड द पेंटर के जैसे भी दो और एग्जाम्पल लिखिएगा। यस और नो बताइए, लिखेंगे आप लोग? ऐसे दो और एग्जाम्पल भी लिखिएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट। तो ये बात समझ आ गई, लिख लिया आपने, ओके। कुछ नेक्स्ट रूल्स लिखते हैं। चलिए अब एक एग्जाम्पल लिखते हैं, नेक्स्ट रूल लिखते हैं। 2 3 फोर्थ रूल है ये। कौन सा रूल है, फोर्थ रूल है। ब्रेड, एग्जाम्पल लिखते हैं, ब्रेड एंड बटर, चलिए ऑप्शन दे देते हैं। ब्रेड एंड बटर इज आर गुड ब्रेकफास्ट, आर गुड ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर इज आर गुड ब्रेकफास्ट। आपको बताना है
यहां पर इज यूज होगा या आर यूज होगा। आगे देखिएगा कुछ और एग्जाम्पल, जैसे ब्रेड एंड बटर इज आर गुड ब्रेकफास्ट। स्लो, ये प्रोवर्ब भी आपने बहुत सुनी होगी। स्लो एंड स्टडी स्लो एंड स्टडी विन या विंस, क्या होगा? विन या विंस रेस। चलिए, प्रोवर्ब तो बहुत सुनी लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कभी, है ना। स्लो एंड स्टडी विंस या विन रेस, है ना। स्लो एंड स्टडी विन या विंस रेस। तो प्रोवर्ब तो बहुत बार सुनी लेकिन कभी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। हाँ, ओके। तो अब बताइएगा विन या विंस में से क्या होगा और इज या आर में से क्या होगा। देखिए, पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, फिर आपको आंसर खुद पता चल जाएगा। ब्रेड एंड बटर, अभी आपने फर्स्ट रूल पढ़ा था कि जब एंड के साथ जोड़ेंगे, किसके साथ जोड़ेंगे? एंड के साथ जोड़ेंगे, तो आपको लगेगा यहां पर क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। अभी आपने पीछे हमने एग्जांपल दिया था, राम एंड मोहन आर रीडिंग। पहले हमने लिखा राम इज रीडिंग, फिर हमने लिखा मोहन इज रीडिंग। फिर जब हमने राम और मोहन को जोड़ा तो आप क्या हो गया आंसर उसका? राम एंड मोहन आर रीडिंग। अब यहां पर देखिएगा, इस तरीके से ब्रेड अलग नाउन है, बटर अलग नाउन है और इसमें एंड लगा हुआ है, तो अब आपको पक्का लग रहा होगा कि क्या यूज हो जाएगा? आर यूज होगा। लेकिन नहीं, आर का यूज नहीं होगा। किसका यूज होगा? इज का यूज होगा। किसका यूज होगा? इज का यूज होगा। आर का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो हम आगे आपको बताने वाले हैं, जस्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसी तरीके से स्लो एंड स्टडी विन या विंस, यहां पर भी आप यही देखेंगे कि स्लो और स्टडी दो अलग अलग नाउन हैं, एंड से जोड़े गए हैं, तो आपको लगेगा कि यहां पर विन यूज होगा। आपको लगेगा कि यहां विन यूज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर क्या यूज हो जाएगा? विंस यूज होगा। क्या यूज होगा? तो अब आप विन को क्या कर दीजिएगा? हटा दीजिएगा। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो याद कर लीजिएगा, वो समझ लीजिएगा। क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो फंसने की पॉसिबिलिटी इन्हीं रूल्स में होती है। आपको सब वो कराया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आप जब एग्जाम में जाएं तो आपको कंफ्यूजन ना हो। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, है ना, कि इज आएगा या आर आएगा। और हमने जो कॉमन रूल है वो पढ़ रखा है कि जब दो नाउन एंड से जुड़ जाएंगे तो वो प्लूरल हो जाएंगे, लेकिन नहीं। रूल क्या है? कुछ पेयर वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? पेयर वर्ड्स होते हैं, शब्द युग्म होते हैं। क्या होते हैं? या युग्म शब्द होते हैं। कैसे होते हैं? पेयर वर्ड्स होते हैं जो हमेशा एक साथ होते हैं। कैसे यूज होते हैं? एक साथ होते हैं। ये दोनों अलग अलग होकर भी, ये दोनों ब्रेड और बटर अलग अलग होकर भी एक ही है। क्या है? एक ही है। ऐसे समझो, जो आप लोग बॉलीवुड में सुनते हो, दो शरीर एक जान है इनमें। क्या है? दो शरीर एक जान है इनमें। ब्रेड और बटर, ये दो शरीर तो अलग अलग हैं लेकिन इनकी जान एक है। क्या है? इनकी जान एक है। दो शरीर, आत्मा एक है, तो इसलिए इनके लिए क्या यूज होगा? ये सिंगुलर नाउन में यूज होंगे। कैसे यूज होंगे? सिंगुलर नाउन में यूज होंगे। कैसे यूज होंगे? सिंगुलर नाउन में। और आपको पता है जब नाउन सिंगुलर होगा, नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी। कैसी वर्ब लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी। बोलो। तो आप चाहो तो इस रूल का नाम ही लिख लीजिएगा। क्या? इस रूल का आप नाम लिख लीजिएगा, दो शरीर और एक जान। क्या है ये? दो शरीर अलग अलग है लेकिन इनकी क्या है? जान एक है, तो इसलिए इनके साथ क्या यूज होगा? इज का यूज होगा। क्लियर? तो आज से हम इस रूल का नाम क्या रखेंगे? दो शरीर एक जान, है ना। तो ब्रेड एंड बटर हो गया। क्या हो गया? लिख लीजिएगा। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा एक साथ ही रहते हैं, वो अलग नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? अलग नहीं हो सकते। उनमें बहुत गहरी दोस्ती है, उनको अलग करके उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी। क्या खत्म हो जाएगी? तो दोनों एक साथ ही लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे को कभी छोड़ने वाले नहीं है। क्या नहीं करने वाले? छोड़ने वाले नहीं है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे आपने लिखा ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी। क्या है? राइस एंड करी, है ना। कढ़ी चावल,
है ना, एक साथ ही हमेशा यूज होगा। किसके साथ यूज होगा? इनमें से दोनों में से किसी एक को अगर हटा दोगे, अगर इनका साथ नहीं रहेगा तो बेचारे ये जी नहीं पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? जी नहीं पाएंगे, ये लाइफ को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। स्लो एंड स्टडी लिख लिया आपने, है ना। ब्रेड एंड बटर क्या लिख लिया? एक तो लिखो आप ब्रेड एंड बटर लिख लिया, राइस एंड करी लिख लिया, स्लो एंड स्टडी हो गया। क्या हो गया? तो यहाँ पे विंस लगेगा, इसके साथ क्या लगेगा? स्लो एंड स्टडी के साथ क्या लगेगा? विंस लगेगा। सिंपल प्रेजेंट क्या लगेगा? और अगर आपने पहला वर्ब का इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा हुआ है, लेक्चर नहीं देखा हुआ है, डिस्कशन नहीं देखा हुआ है, तो आप उसको देख लीजिए। वहां पे हमने आपको बताया था कि जो, और टेंस में भी बताया हुआ है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें वर्ब के साथ क्या लगता है? एस लगता है। क्या लगता है? एस लगता हुआ। हाँ, तो राइस एंड करी हो गया। और क्या हो गया? ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। और क्या वर्ड होते हैं? याद कर लीजिएगा, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। ये भी दोनों हमेशा कैसे रहते हैं? साथ रहते हैं। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। तो ये कैसे लोग हैं? ये एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते, अलग नहीं जा सकते। अगर अलग चले जाएंगे तो दोनों की लाइफ क्या आ जाएगी? खतरे में आ जाएगी, है ना। तो इस रूल का नाम क्या रखेंगे आज के बाद हम लोग? दो शरीर एक जान। कैसे वाले ये वर्ड्स हैं? दो शरीर एक जान। ठीक है। ब्रेड एंड बटर हो गया, राइस एंड करी हो गया, स्लो एंड स्टडी हो गया, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी होगा। हॉर्स एंड कैरिज क्या होगा? हॉर्स एंड कैरिज, घोड़ा और गाड़ी। क्या हो जाएगा? घोड़ा और गाड़ी, हॉर्स एंड कैरिज। राइज एंड फॉल क्या हो जाएगा? राइज एंड फॉल। क्या हो जाएगा? राइज एंड फॉल। अप्स एंड डाउन्स क्या होता है? अप्स एंड डाउन्स। एज एंड एक्सपीरियंस क्या लिखेंगे? एज एंड एक्सपीरियंस। क्या हो जाएगा? एज एंड एक्सपीरियंस, है ना। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका अलग से जीवन संभव नहीं है। ये दोनों बेचारे साथ रहेंगे तभी तक जीवित रहेंगे। अगर इनको समाज ने अलग कर दिया तो फिर ये जी नहीं पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? फिर ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लॉन्ग एंड शॉर्ट क्या होता है? लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग एंड शॉर्ट। आगे देखिएगा, सम एंड सब्सटेंस क्या हो जाएगा? ऊपर रफ कर ले, चलो ऊपर रफ कर लेते हैं, ऊपर लिख देते हैं। हाँ, एग्जाम्पल तो आपने लिख लिया, समझ लिया ब्रेड एंड बटर का। यस, इज गुड। ओके, तो नाउन सिंगुलर ब्रेड एंड बटर, उसके साथ वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। सम एंड सब्सटेंस क्या हो जाएगा? सम एंड सब्सटेंस, सब्सटेंस। बैग एंड बैगेज क्या हो जाएगा? बैग एंड बैगेज। क्या हो जाएगा? बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज। जैसे आप कहीं जाते हैं, कुछ तैयारी करते हैं, तो आप क्या करते हैं? बैग एंड बैगेज बांध कर ले जाते हैं अपना। क्या ले जाते हैं? बैग एंड बैगेज बांध कर ले जाते हैं। तो उसके लिए क्या यूज होता है? बैग एंड बैगेज। आपका काम क्या है? आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है ये जितने भी वर्ड्स बताए जा रहे हैं, क्या किए जा रहे हैं? अब हम सारे के तो बताएंगे तब तो फिर इसी में पूरा टाइम निकल जाएगा, है ना। आपको हिंट दे दी गई, आपको कॉन्सेप्ट बता दिया गया, अब आपका काम है इस पे काम करना। जैसे हमने आपको दो एग्जांपल भी दे दिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्या हो गया? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है। ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट। क्या हो जाएगा? ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट। तो इसी तरीके से आपने लिखा। तो इनमें क्या होता है, ये जो वर्ड्स हैं, सम एंड सब्सटेंस, बैग एंड बैगेज, ब्रेड एंड बटर, क्या था? ब्रेड एंड बटर। और ये हो गया स्लो एंड स्टडी। तो ये जो वर्ड्स हैं, एज एंड एक्सपीरियंस, लॉन्ग एंड शॉर्ट, एटसेट्रा। एटसेट्रा मतलब और भी कुछ वर्ड हो सकते हैं जो हमें
ना हमारे पास कलेक्शन हो या हमने ना नोट किया हो, तो और भी वर्ड्स हो सकते हैं। इसीलिए आपको हम हमेशा नोट्स बनाने के लिए क्या बताते हैं, स्पेस छोड़ना है इधर। क्या छोड़ना है, स्पेस छोड़ना है इधर। आपको क्या करना है, स्पेस छोड़ना है। अगर आप ये स्पेस छोड़ेंगे, क्या करेंगे, अगर आप ये स्पेस छोड़ेंगे तो इस स्पेस में आप अपने और भी जो नए वर्ड्स मिलते हैं आपको उनको नोट कर सकते हैं। तो आपका क्या काम है कि इसमें और भी एग्जाम्पल्स नोट करना। क्या करना, और भी एग्जाम्पल्स नोट करना। यस और नो, ये बात समझ आई आप लोगों को? ओके। आगे देखिएगा, तो ये वाला रूल का नाम क्या होगा आज से, दो शरीर एक जान, है ना। तो इसलिए इनके साथ जब जान एक ही है, इनकी आत्मा एक ही है, इनका एग्जिस्टेंस एक ही है, तो वर्ब कौन सी यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। क्लियर? ओके। नेक्स्ट रूल्स देखिएगा कुछ। एग्जाम्पल लिखिएगा, आइदर रमेश और हिज फ्रेंड्स, आइदर रमेश और हिज फ्रेंड्स, आइदर रमेश और हिज फ्रेंड्स इज आर, क्या, इज आर abusing him। अब आपको बताना है आइदर रमेश और हिज फ्रेंड्स इज आर abusing him। अब आपको बताना है कि यहां पर इज का यूज किया जाएगा या फिर आर का यूज किया जाएगा। अब आपको बताना है कि यहां पर इज का यूज करना है या आर का यूज करना है। चलिए ट्राई कीजिएगा। तो आइदर रमेश और हिज फ्रेंड्स इज आर abusing him। एक और एग्जांपल लिखिएगा, he और I। एक और एग्जांपल लिखिएगा, he और I। क्या लिखा, he और I। अब इसमें हमें लिखा is am are, is am are, he और I, he और I is am are together। क्या, he और I is am together। अब आपको इसमें से बताना है कि इज का यूज किया जाएगा या फिर एम का यूज किया जाएगा या फिर आर का यूज किया जाएगा। अब आप बताइएगा। देखिए, अगर हम आपको इसका आंसर बता दें डायरेक्ट तो उससे अच्छा है पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? एक तो ये यहां पर इधर रमेश और हिज फ्रेंड्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इधर रमेश और हिज फ्रेंड्स लिखा हुआ है। तो कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे वर्ड्स पहले लिख लीजिएगा। रूल क्या है, रूल क्या है? जैसे एक वर्ड होता है और, क्या होता है? और होता है। दूसरे वर्ड होते हैं आइदर और, क्या होता है? आइदर और। आइदर बीच में कुछ वर्ड्स आएंगे और इसके बाद क्या आएगा? और आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और आ जाएगा। और आ जाएगा, आइदर और आ जाएगा। इसी तरीके से नीदर नॉर होता है। क्या होता है? नीदर नॉर होता है। नीदर नॉर होता है, यानी नाइदर आ जाएगा, फिर बीच में कुछ वर्ड्स आ जाएगा, उसके बाद नॉर आ जाएगा। और आ जाएगा केवल, या आइदर और आ जाएगा या नाइदर नॉर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? नाइदर नॉर आ जाएगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो। और क्या वर्ड होते हैं? नॉट ओनली, नॉट ओनली। देखिए ये ग्रुप में ही आते हैं हमेशा वर्ड, है ना, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्या आ जाएगा? नॉट ओनली बट ऑल्सो।
क्लियर। अब ये वर्ड्स जहां पर आते हैं, क्या आते हैं, ये वर्ड्स जहां भी आते हैं, जहां पर भी ये वर्ड्स आते हैं, कौन कौन से वर्ड, एक तो हो गया आपका और हो गया, दूसरा हो गया आइदर और हो गया, क्या हो गया, आइदर और हो गया, तीसरा हो गया आपका नाइदर नॉर हो गया, क्या हो गया, नाइदर नॉर हो गया, और एक हो गया आपका क्या, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये जहां भी वर्ड आते हैं तो हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है या वर्ब जो होती है, जो क्लोजेस्ट वर्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंग लगती है, क्या होती है। तो रूल क्या हो गया, जहां पर भी ये शब्द होते हैं इन वर्ड्स के साथ जो सबसे क्लोजेस्ट सब्जेक्ट होता है, जो सबसे क्लोजेस्ट सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, क्लोजेस्ट सब्जेक्ट होता है, जो सबसे क्लोजेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग नाउन वर्ब लगती है, क्या होती है, उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, वर्ब का प्रयोग किया जाता है। चलो ये वर्ब आप याद रखना, यहां लिख दे रहा हूं, है ना, क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वर्ब का यूज होता है। क्लियर हो गया। इस सिचुएशन में क्या होगा, जो सबसे क्लोजेस्ट सब्जेक्ट होगा, अब आप देखिएगा यहां पर क्लोजेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है, फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सिंगुलर है कि प्लूरल है, बताइए। आइदर रमेश और हिज फ्रेंड्स, आइदर रमेश और हिज फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, और हिज फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, आर लगेगा, क्या लगेगा, आर लगेगा। तो इज को गायब कर दो, यहां से इज हटा दो, तो मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर, इधर रमेश और हिज फ्रेंड्स आर अब्यूजिंग हिम, क्या है, और अब्यूजिंग, आर अब्यूजिंग हिम। ही और आई, अब आप देखिएगा आई के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए, इज, एम, आर, तो आप कहेंगे क्या लगेगा, एम लगेगा, तो इसलिए इज को क्या कर दीजिए, गायब, आर को क्या कर दीजिएगा, गायब। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही और आई एम टुगेदर, ही और आई एम टुगेदर। अब देखिएगा दो पॉइंट यहां पर नोट कर लीजिएगा जो बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। एक तो यहां पर ही और आई का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हमने आपको प्रोनाउन के चैप्टर में 231 का एक फॉर्मूला बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, 231 का एक फॉर्मूला बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने प्रोनाउन का चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, और अगर आप पढ़ लिया होगा आपने तो ये बात आपको इजीली समझ आ जाएगी, क्योंकि ये चैप्टर प्रोनाउन का है, ये बात प्रोनाउन की है, हम आपको वर्ब में बता रहे हैं, तो बस हम आपको इंडिकेट करेंगे, और हम आपसे ऐसी होप रखते हैं कि आपने पीछे ये चीज पढ़ ही ली होगी। ओके, तो 231 मतलब है पहले सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। क्या, पहले सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो इस तरीके से लिखा जाता है, क्या किया जाता है, पहले सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और हमने आपको प्रोनाउन में बताया था, तो ये तो 3 प्रोनाउन की बात होगी। अगर 2 प्रोनाउन होंगे कोई साथ में, क्या होंगे, अगर केवल 2 प्रोनाउन साथ में होंगे तो 231 को हमने वैसे ही ऐसे आपको बताया हुआ था। अगर आपको ध्यान होगा, जैसे ये लिखा है 231, तो हमने क्या बताया था, मान लीजिए कि आपने 2 गायब कर दिया, क्या गायब कर दिया, 2 गायब कर दिया, तो अब आपके पास क्या बचता है, 31 बचता है। मान लीजिए कि आपने 3 गायब कर दिया, क्या गायब कर दिया, तो अब आपके पास क्या बचता है, 21 बचता है। और मान लीजिए कि आपने 1 गायब कर दिया, तो अब आपके पास क्या बचता है, 230 बचता है, क्या 23 बचता है, क्या बचता है, 23 बचता है। तो अगर 3 होंगे प्रोनाउन, तीनों एक साथ होंगे तो 231 लगेगा, क्या लगेगा, 231 लगेगा। बोलो, अगर 2 प्रोनाउन साथ में होंगे, मान लीजिए वो दोनों प्रोनाउन थर्ड और फर्स्ट है, तो इस तरीके से ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। और फिर इसी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लग गई एम। ये बात समझ आ गई। दूसरी चीज, अगर ये फर्स्ट नहीं होता,
अगर ये थर्ड नहीं होता तो 2-1 हो जाता, मतलब हो जाता पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन और फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं होता सेकंड थर्ड सिचुएशन में तो पहले क्या हो जाता, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ये बात याद रहेगी। ओके, तो ही और आई जो लिखा गया है ये इस कॉन्सेप्ट से लिखा गया, इस फॉर्मूले से लिखा गया। ये फॉर्मूला याद रहेगा आप लोगों को। देखिए यहां प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को आ रही होगी जिन्होंने प्रोनाउन चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ा है। अगर आपने प्रोनाउन चैप्टर ठीक से पढ़ लिया है तो आपको ये प्रॉब्लम आने ही वाली नहीं थी। ठीक है, फिर भी हमने आपको याद दिला दिया कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। 231। अब आप पूछेंगे कि हमने पहले ही क्यों लगाया या आई क्यों लगाया है ना, तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये वाला था। अगर इसमें तीनों होते तो 231 लग जाता। क्या लग जाता, 231 लग जाता। तो भी आपका ये प्रोनाउन क्या रहता, यहाँ पर एम ही रहता। क्या रहता, ये वर्ब एम रहती। ये बात क्लियर हो गई। ओके, अब दूसरी चीज देखिएगा, ये था कि यहां पर एक आगे रूल आएगा, जो आगे रूल आएगा उसमें आपको बताया जाएगा कि जो फर्स्ट ये सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग लगेगा। इस पे ऐसा क्यों हो रहा है, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग ही क्यों लग रहा है आर, रमेश के अकॉर्डिंग आर क्यों नहीं लगा। देखिए अब ये इंग्लिश ग्रामर है। लैंग्वेज में क्या होता है, हमने आपको पहले भी बताया था, लैंग्वेज फीलिंग्स पे चलती है। किस पे चलती है, फीलिंग्स पे चलती है। जब सेंटेंस लिखा जा रहा है, अगर आप रियलाइज करें इसको, आइदर रमेश और हिज फ्रेंड्स आर अब्यूजिंग हिम, तो यहां पे रमेश तो सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी हो गए कौन, उसके फ्रेंड्स। कौन हो गए, फ्रेंड्स। यहां पर जो फ्रेंड्स पे जोर डाला जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है। किस पे एम्फेसाइज किया जा रहा है, फ्रेंड्स पे एम्फेसाइज किया जा रहा है। समझे, किस पे एम्फेसाइज किया जा रहा है, फ्रेंड्स पे एम्फेसाइज किया जा रहा है। और फ्रेंड्स पे एम्फेसाइज करने के लिए ही ये आइदर और का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है, आइदर और जो है ये एम्फेसाइज करते हैं सेकंड वाले नाउन पे। किस पे, सेकंड वाले नाउन पे। इसलिए सेकंड वाले नाउन के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, वर्ब लगेगी। होपफुली ये बात आपको क्या होगा, समझ आ गई होगी। यस और नो, कोई डाउट यहां तक बताइए। जो ये रूल हमने आपको बताया ये समझ आ गया आपको, यस और नो। ठीक है, आगे देखिएगा, इसी से रिलेटेड इसका अपोजिट रूल है। ये जो आपने रूल लिखा था, यहां पर आपने देखा कि जो सेकंड वाला नाउन था उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, जो सेकंड वाला नाउन था उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। और आगे लिखिएगा, ये इसका अगला रूल जो है इसका जस्ट अपोजिट है। अपोजिट क्यों है, ये बात एम्फेसाइज वाली याद रखिएगा। जो आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये वर्ड्स होते हैं, ये ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं सेकंड वाले नाउन पे। किस पे एम्फेसाइज करते हैं, सेकंड वाले नाउन पर। इसलिए सेकंड वाले नाउन के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, वर्ब लगेगी। अगला रूल देखिएगा, अगले एग्जांपल्स देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका अपोजिट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। अगला देखिए, एग्जाम्पल देखिए पहले तो ज्यादा समझ आएगा। एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट, क्या, द प्रेसिडेंट एज वेल एज द प्रेसिडेंट एज वेल एज मेंबर्स, एज वेल एज मेंबर्स प्लूरल है, प्रेसिडेंट सिंगुलर है। द प्रेसिडेंट एज वेल एज मेंबर्स, द प्रेसिडेंट एज वेल एज द मेंबर्स हैज कम, हैज या हैव कम। देखिएगा, द प्रेसिडेंट एज वेल एज द मेंबर्स, एज वेल एज द मेंबर्स हैज या हैव कम। अब देखिएगा आप, और आपको आंसर तो पता चल ही गया होगा क्योंकि हमने जो पहले रूल बताया उसके अपोजिट इसको बताने की कोशिश की थी। हमने बताया था ये रूल उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो हैज या हैव में से क्या आएगा, द प्रेसिडेंट एज वेल एज द मेंबर्स हैज कम या हैव कम। द प्रेसिडेंट एज वेल एज द मेंबर्स हैज या हैव कम। अब देखिएगा इसमें क्या है, वर्ड्स लिख लीजिएगा पहले। बिसाइड्स, क्या लिख लीजिएगा, बिसाइड्स
बिसाइड्स, एज वेल एज, क्या, एज वेल एज, बिसाइड्स, एज वेल एज, और क्या वर्ड्स हैं, एंड नॉट, एंड नॉट, और क्या वर्ड है, इन एडिशन, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, एज वेल एज, एंड नॉट, इन एडिशन टू। आगे देखिए, लाइक, क्या, लाइक, विद, टुगेदर, लाइक विद टुगेदर, इंक्लूडिंग, लाइक विद, टुगेदर विद, टुगेदर विद, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, और क्या वर्ड्स हैं, इंक्लूडिंग, अकम्पनीड बाई, का, क्या, अकम्पनीड बाई, ठीक है। बिसाइड्स, एज वेल एज, एंड नॉट, इन एडिशन टू, ध्यान से देखिएगा, एक तो वर्ड हो गया आपका बिसाइड्स, दूसरा वर्ड हो गया एज वेल एज, नेक्स्ट वर्ड हो गया एंड नॉट, नेक्स्ट वर्ड हो गया इन एडिशन टू, और एक नेक्स्ट हो गया लाइक, फिर उसके बाद विद, फिर टुगेदर विद, ये वर्ड हो गया, फिर हो गया इंक्लूडिंग, फिर हो गया अकम्पनीड बाई। इन वर्ड्स के साथ अगर ये वर्ड्स लगे हैं तो उसमें जो नाउन होता है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। किसके अकॉर्डिंग लगता है, ये जो वर्ड है एज वेल एज, इसके जो पहले हैं, क्या है, इसके जो पहले नाउन लिखा है उसके अकॉर्डिंग लगता है। बोलो, है ना, ये जो पहले नाउन लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। किसके अकॉर्डिंग, तो प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। बोलो, प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ये बात समझ आ गई। तो द प्रेसिडेंट एज वेल एज द मेंबर्स हैज कम। अब यहां पर समझना क्या है, दो तरीके हैं, या तो आप रूल को रट लो, या तो आप रूल को समझ लो फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। जैसे हमने जो पहले रूल बताया था उसमें हमने बताया था कि आइदर और, नाइदर, नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो जो होता है, वहां पर जो बाद वाला नाउन होता है, जो उसके नियरेस्ट वाला नाउन होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या लगता है उसके अकॉर्डिंग क्या लगता है, वर्ब का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, वर्ब का अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। लेकिन ये जो वर्ड्स होते हैं इसमें जो पहले इसके वर्ड नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। बोलो, ये बात क्लियर होगी। हाँ, द प्रेसिडेंट एज वेल एज द मेंबर्स हैज कम, उसमें क्या था कि जो सबसे नियरेस्ट वर्ब के होता था उसके अकॉर्डिंग लगता था। किसके अकॉर्डिंग लगता था, उसके अकॉर्डिंग लगता था। यहां पर क्या है, जो फॉर्मर वाला है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। तो होपफुली आपको इतने रूल्स ये समझ आ गए होंगे वर्ब के। अभी भी वर्ब के कुछ और रूल्स बचे हुए, ये एडवांस रूल्स है, तो आप इतने पहले एक बार ठीक से समझ लीजिएगा। आगे हम नेक्स्ट डिस्कशन में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखिएगा। खाओ पियो मस्त रहो, अपने काम में व्यस्त रहो, दूसरों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है ना। तो खाते पीते रहो, पढ़ाई करते रहो, अपना काम करते रहो, बाकी दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान, जो जरूरी है उनको तो देना पड़ेगा, लेकिन अभी आपकी लाइफ का फॉर्मूला होना चाहिए, क्योंकि आप अगर प्रिपरेशन में हैं तो आपका फॉर्मूला होना चाहिए, खाओ पियो मस्त रहो, अपने काम में व्यस्त रहो। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा।